भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज श्री रामचरितमानस जी से जो हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आज वो 8वां वीडियो है। कल का दोहा पढ़ करके आज आगे बढ़ता हूँ कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनि आचरजु न मानिहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी। अब आज आगे बढ़ रहे हैं कि यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जिहि लाग न पुरी। गुरु का कितना महत्व है जीवन में, आप देखिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। देखिए कथा कब लिखी गई है। ये कथा तुलसीदास जी लिखे हैं, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल जहां चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। देखिए अयोध्या जी का क्या महत्व है कि राम धामदापुरी सुहावनी, राम धामदापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नशाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा। रामचरितमानस इस पुस्तक का नाम तुलसीदास जी यहाँ से बता रहे हैं कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौ यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष 3 तरह के दोष होते हैं, जानते ही हैं आप, दैहिक दैविक और भौतिक।
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश, क्या देखिए सुंदर, बहुत प्रसिद्ध लाइन है ये, कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है। श्री रामचरितमानस जी को पढ़ने का आनंद सबसे प्रथम दृष्टि में अगर देखा जाए तो किसको परम आनंद प्राप्त हो सकता है, वो लिखे हैं। वैसे तो कोई बिना मन के भी पढ़ेगा तो उसको धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति हो ही जाएगी, लेकिन उसकी एक आधार जो होना चाहिए परमानंद प्राप्त करने के लिए, वो है कि सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिसे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, कौन कौन से 4 संवाद हैं? पूरी रामचरितमानस जी में 4 संवाद हैं। 4 लोगों के बीच संवाद चल रहा है। किसके बीच में? भुषुंडी जी गरुड़ जी के बीच में, शिव जी पार्वती जी के बीच में, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के बीच में और तुलसीदास जी और संतों के बीच में। उत्तम संवाद रचने इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सत्कर्मों के पुण्यों के पुंज
भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं और ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस। काव्य के नौ रस देखिए कितना प्रकांड विद्वान तुलसीदास जी थे, कितना प्रकांड विद्वान थे। क्या लिखे हैं? अर्थ धर्म कामादिकचारी, अर्थ धर्म कामादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, नवरस, नौ रस होते हैं। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, यम समाधि की अवस्थाएं, यम नियम, ये सब। तो यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। यम में आने वाली चीजें यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, यम नियम, शौच, संताप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां भूत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं और संतों का साथ नहीं, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अश्रद्धा अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीन ताप नहीं जलता उससे। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि
निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत, वेदमत, दो सुंदर किनारे कौन कौन से हैं? लोकमत एक किनारा है और वेदमत दूसरा किनारा है रामचरितमानस जी का। इन्हीं के बीच कथा प्रवाह कर रही है। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दो किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। अद्भुत। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री रघुनाथ, श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी में नामे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा की नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की बुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। ये सब कुछ तुलसीदास जी, जिस तरह से हम आज की कोई पुस्तक अगर लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें भूमिका लिखवाई जाती है, तो ये तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस जी की भूमिका रख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है।
मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। मेरा आर्तभाव, तुलसीदास जी का, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और ताप, पाप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब ये एक दोहा पढ़ करके छोटा और विश्राम लेता हूं कि अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। और कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और एक दिन पहले पिछले आप जानते हैं धनतेरस जी का धनतेरस पर्व था ही। तो धनतेरस में हालांकि उपभोक्तावाद और बाजारवाद के कारण चीज़ों को ऐसा मोल्ड कर दिया गया है कि लोग अब केवल उसकी बर्तन का खरीदना, चांदी सोने ये वो सिक्के खरीदना है। लेकिन उस दिन भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद की पुस्तक कहते हैं कि वह हाथ में ही लेकर के उनका जन्म हुआ मंथन से। विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, हवन करिए, जिससे प्राकृतिक शुद्धि हो, आध्यात्मिक शुद्धि हो और शारीरिक शुद्धि हो। इसका विशेष ध्यान रखते हुए और कल दीपावली पर्व को खूब आनंद के साथ मनाइए। भगवान राम का हमारे आगमन आप जानते ही हैं कि उसी भगवान को कहा जाता है, इतनी घोर रात्रि थी उसमें कि भगवान को अयोध्या वासियों ने सोचा, उनको लगा कि रात्रि हो रही है, संध्या हो रही है, तो दीपक प्रज्वलन खुशी में आनंद में किया गया। तो दीपक खूब प्रज्वलित करिए। लोग कहते हैं लाइट वाइट जलाना, कुछ विवाद और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं समाज के बीच में, लेकिन आप अगर दीपक और लाइट ये सब जला रहे हैं अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन उसके साथ साथ घी का दीपक भी जरूर जलाइए। तिल के तेल का दीपक नहीं तो कड़ू के तेल का दीपक आप जलाइए। जिनके पास सामर्थ्य है वो तो इसकी व्यवस्था जरूर करें, और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है उनकी व्यवस्था को सामर्थ्यवान व्यक्ति आगे बढ़कर के करें। कि दीपावली सबकी शुभ हो। आप सभी को मंगल कामना। जय श्री राम।